बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल में एक अद्भुत राज्य था जिसे अरण्य राज कहा जाता था। इस राज्य का शासन एक बुद्धिमान राजा और एक शक्तिशाली रानी के हाथों में था। राजा वीरेंद्र, जो निडर और न्यायप्रिय थे, उन्होंने जंगल के सभी जीवों को अपने परिवार की तरह संभाला। रानी अद्वित्या, जिनके पास प्रकृति की शक्तियां थीं, जंगल की आत्मा से जुड़ी थीं। वह हर पेड़, हर नदी और हर जानवर की भाषा समझ सकती थीं। परंतु शांति अधिक समय तक नहीं टिकी। जंगल के एक कोने में एक शापित जादूगर काल सर्प था। उसे जंगल की स्वतंत्रता पसंद नहीं थी। वह जंगल की आत्मा को अपने वश में करना चाहता था। एक रात रानी अद्वित्या ने एक भयानक दृश्य देखा। जंगल में आग लगी थी, नदियां सूख रही थीं और जीव विलुप्त हो रहे थे। वह तुरंत राजा वीरेंद्र के पास गई। रानी अद्वित्या, राजा, एक बड़ा संकट हमारे राज्य पर मंडरा रहा है। हमें अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। राजा वीरेंद्र, हम अपने जंगल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राजा और रानी ने अपनी सेना तैयार की। हाथी, शेर, चील और जादुई वृक्ष, सभी जीव मिलकर अपनी भूमि की रक्षा के लिए खड़े हो गए। काल सर्प ने अपने काले जादू से जंगल को जकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तभी रानी ने अपनी शक्तियों से जंगल की आत्मा को पुकारा। रानी अद्वित्या की शक्ति से पूरा जंगल जाग उठा। पेड़ों ने अपनी शाखाएं बढ़ाकर काल सर्प को जकड़ लिया। नदियों ने उसे बहा दिया और उसकी काली शक्ति नष्ट हो गई। अरण्य राज की जीत हुई। राजा वीरेंद्र और रानी अद्वित्या ने फिर से जंगल में शांति बहाल की। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रेम ने यह सिद्ध किया कि जब राजा और रानी एकजुट होते हैं तो अंधकार कभी भी उजाले पर विजय नहीं पा सकता। और इस तरह पुराने जंगल का यह राज हमेशा के लिए अमर हो गया। राजा और रानी का नाम सदा जीवित रहेगा, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति प्रेम, न्याय और एकता में होती है।